इन दिनों देश में यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे सीनियर आईएएस लेवल की 45 वैकेंसियां निकाली हैं। इनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़ी सरकारी पद शामिल हैं। लेटरल एंट्री पर विपक्ष भर से सरकार वाली स्थिति बन गई है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसको लेकर मार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के प्रमुख को पत्र लिखा है और इसे फिलहाल टालने की बात कही है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस योजना के तहत पहली बार नियुक्तियां होने जा रही थी। मोदी सरकार में साल 2018 में पहली बार इस योजना के तहत नियुक्तियां की गई थी। तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 35 प्राइवेट सेक्टर की थी। इस साल जुलाई के अंत तक लेटरल एंट्री के तहत 57 नियुक्तियां की गई हैं। लेकिन इस बार यूपीएससी ने जैसे ही 17 अगस्त को इस योजना के तहत 45 नई नियुक्तियों का विज्ञापन निकाला, राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। लेटरल एंट्री के विरोध में विपक्षी दलों का कहना है कि चूंकि इन नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस तरह की योजनाएं सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं और वंचित वर्गों को दरकिनार कर पिछले दरवाजे से भर्तियां करने की साजिश की जा रही है। इस मामले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है और संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का एक प्रयास। लेकिन केंद्र सरकार की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसी के घटक दल के लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो लेटरल एंट्री योजना को पूरी तरह से गलत मानते हैं और ऐसी नियुक्तियों के पक्ष में नहीं है। 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें आग्रह किया कि वो 17 अगस्त को जारी किए गए विज्ञापन को रद्द कर दे। इस चिट्ठी में जितेंद्र सिंह ने लिखा कि पीएम मोदी की नजर में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय के ढांचे का अहम हिस्सा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखा जाए ताकि हाशिए के समुदायों को योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। अब आपको बताते हैं कि लेटरल एंट्री है क्या। लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की केंद्र सरकार ने मंत्रालयों में सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों की जाती है। इसको लेकर कुछ नियम और शर्तें हैं, जैसे इसके लिए शामिल होने वालों की उम्र 45 साल होनी चाहिए और उनका एक्सपीरियंस 15 साल की होनी चाहिए। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने वालों में शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लोग शामिल नहीं होंगे। लेटरल एंट्री को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। हालांकि इस मामले में सरकार का कहना है कि यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसी में भी आरक्षण के वो नियम लागू होंगे जो यूपीएससी के किसी दूसरे परीक्षा में लागू होते हैं। बता दें कि किसी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा सबसे बड़ा और ताकतवर पद है। संयुक्त सचिव अपने विभागों में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करता है। निदेशक संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होता है और उप सचिव निदेशक से एक रैंक नीचे होता है। संयुक्त सचिव वह पद है जहां से किसी विभाग में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।